जो इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए उसके बाद देखने को मिल रहा है और बहुत बड़े जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यूपी के इलेक्शंस के रिज़ल्ट के बाद कांग्रेस में जो लोग जिन्होंने कांग्रेस से खफा थे, जो लोग कांग्रेस को ये कह रहे थे कि कांग्रेस का जो इंटरनल पार्टी स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाए, शायद अब वही सब लोग मिलके कांग्रेस का सिंबल क्लेम करने वाले हैं। आपको याद होगा 2017 में जिस तरह अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ झड़प हुई और उसमें उन्होंने वर्कर्स लेके, पार्टी के लोग लेके उन्होंने क्लेम किया कि ये पार्टी हमारी है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश यादव को वो पार्टी सिंबल दे दिया। और उसी तरह शायद जम्मू कश्मीर के साथ दिल्ली में भी जो ये G23 ग्रुप है और या आज़ाद का ग्रुप जो जम्मू कश्मीर से है, तमाम लोग मिलने के बाद तमाम जितने भी सीनियर नेता है कांग्रेस के, वो कांग्रेस का पार्टी सिंबल क्लेम करने वाले हैं। ये सोर्सों के ज़राए से हमें खबर पहुंची कि इलेक्शन के बाद कांग्रेस की सारी उम्मीदें टूट गई हैं और कांग्रेस में जो ग्रुपिज़म था, G23 ग्रुप का एक नाम दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के दो गुट हुए और जब कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई, उस हार के बीचों बीच कांग्रेस के तमाम नेता आपस में ट्विटर पे लड़ाई लड़ रहे थे या फेसबुक पे लड़ाई लड़ रहे थे कि अगर कांग्रेस कहीं से भी हारा, वो कांग्रेस के इंटरनल पार्टी स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत है और इसीलिए कांग्रेस हारा। आपको बता दें कि कांग्रेस अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है कांग्रेस पार्टी में, और यही जो ग्रुप है G23, ये मिलजुल के पार्टी सिंबल को क्लेम करने वाले हैं। यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की बात करें तो उनको निकालने वाले हैं और पार्टी सिंबल को क्लेम करने वाले। ये तमाम खबरें हमें नई दिल्ली से मौसूल हो रही हैं कि पार्टी में किस कदर बदलाव आने वाला है और पार्टी के लोग जो है आपसी तनाव है, आपसी रंजिश है, उसमें इस तरह भिड़ चुके हैं कि अब जो G23 ग्रुप है उसके साथ तमाम नेता जो चाहते हैं कांग्रेस को स्ट्रेंथन करना, वो पार्टी सिंबल को क्लेम करने वाले हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ये हो चुका है। जैसे अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को पार्टी सिंबल क्लेम किया और अखिलेश यादव के पास स्ट्रेंथन लीडर थे बहुत सारे, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पार्टी सिंबल क्लेम किया और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पार्टी सिंबल दे भी दिया। कि जो इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए उसके बाद देखने को मिल रहा है और बहुत बड़े जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यूपी के इलेक्शंस के रिज़ल्ट के बाद कांग्रेस में जो लोग जिन्होंने कांग्रेस से खफा थे, जो लोग कांग्रेस को ये कह रहे थे कि कांग्रेस का जो इंटरनल पार्टी स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाए, शायद अब वही सब लोग मिलके कांग्रेस का सिंबल क्लेम करने वाले हैं। आपको याद होगा 2017 में जिस तरह अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ झड़प हुई और उसमें उन्होंने वर्कर्स लेके, पार्टी के लोग लेके उन्होंने क्लेम किया कि ये पार्टी हमारी है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश यादव को वो पार्टी सिंबल दे दिया। और उसी तरह शायद जम्मू कश्मीर के साथ दिल्ली में भी जो ये G23 ग्रुप है और या आज़ाद का ग्रुप जो जम्मू कश्मीर से है, तमाम लोग मिलने के बाद तमाम जितने भी सीनियर नेता है कांग्रेस के, वो कांग्रेस का पार्टी सिंबल क्लेम करने वाले हैं। ये सोर्सों के ज़राए से हमें खबर पहुँच रही है। ये सब हार के बाद आपको बता दें कि कांग्रेस जिस तरह किसान प्रोटेस्ट में कांग्रेस जिस तरह किसानों का साथ दे रही थी, कांग्रेस ने जिस तरह पंजाब में अपना कामकाज किया था, उसके बाद ये लग रहा था कि कांग्रेस शायद पंजाब से जीत सकती है। लेकिन पंजाब में जैसे ही उन्होंने कैप्टन अमरिंदर गिल को जो निकाल दिया, उसके बाद कांग्रेस ने अचानक एंड मोमेंट पे चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम कैंडिडेट चुना वहाँ से, और उससे सिद्धू नाराज़ हुए और इसी तरह कांग्रेस के 3 गुट हो गए पंजाब में, और वैसे ही कांग्रेस के 2 गुट जम्मू कश्मीर में हैं। और दिल्ली की बात की जाए तो G23 पहले से ही कांग्रेस को अपोज कर रहा है कि कांग्रेस की इंटरनल जो पार्टी स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाए। यूपी इलेक्शन के रिजल्ट आए और जब कांग्रेस हार गई, हालांकि कांग्रेस को जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको अपोज करना चाहिए था, उनकी पॉलिसीज़ को अपोज करना चाहिए था, उनसे लड़ाई करनी चाहिए थी, उनसे लड़ना चाहिए था कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस जो है अपनी ही पार्टी में अपने ही लोग आपस में एक दूसरे को आलचन लगा रहे हैं, एक दूसरे को एलिगेशन लगा रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी हार हो गई। कांग्रेस में आपसी लड़ाई है, जहां पे कांग्रेस लड़ना चाहिए था लोगों के हक के लिए, कांग्रेस को लड़ना चाहिए था कि किस तरह हम जीतेंगे, किस तरह पार्टी स्ट्रेंथन होगी। लेकिन कांग्रेस के जिस तरह कल रिजल्ट आया और कांग्रेस के जो वर्कर्स थे, कांग्रेस के जो बहुत सीनियर नेता थे, वो आपसी ट्वीट कर रहे थे और वो ट्विटर पे खेल रहे थे कि अगर पार्टी को नुकसान पहुंचा, वो पार्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है। पार्टी में लगातार जो प्रेसिडेंट हैं वो या तो माँ बनती है या तो बेटा बनता है। 1996 से लेके 1998 तक कांग्रेस में एक लास्ट प्रेसिडेंट था, जो चुना हुआ प्रेसिडेंट था, वो था सीताराम केसरी। और उसके बाद कोई भी चुना हुआ प्रेसिडेंट नहीं है कांग्रेस में, और इसी से तमाम कांग्रेस के लोग खफा थे। कांग्रेसी जितने भी नेता थे उन्होंने
बहुत सारे लेटर लिखे, बहुत सारी एहतजाज किया, बहुत सारी मीडियम से कांग्रेस के प्रेसिडेंट तक बात पहुंचाई कि कांग्रेस को एक फैमिलीवाद से अलग कर देना चाहिए और कांग्रेस में इलेक्शंस होने चाहिए, इंटरनल जो बॉडी स्ट्रक्चर है पार्टी का उसको बनाना चाहिए फिर से दोबारा, ताकि लोग जो हैं कांग्रेस के लोग वो काम कर पाएँ ज़मीनी सतह पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कभी माँ प्रेसिडेंट बनती कांग्रेस की और कभी बेटा बनता है, और इसी चक्कर में कांग्रेस आज देखने को मिल रहा है कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो गया। और एक बार पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में भी ये कहा कि कांग्रेस शायद सोच के आई है कि 100 साल तक उन्होंने सत्ता में नहीं आना है, और भाजपा ने भी ऐसी तैयारी की है कि कांग्रेस को 100 साल तक सत्ता में नहीं लाना है। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते जी। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, कांग्रेस को इस चीज़ से सीखना चाहिए था। अगर कांग्रेस के अपने नेता लिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए था, पार्टी अभी तक खामोश क्यों है, पार्टी में कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है। पार्टी में वही लोग आ रहे हैं जिन लोगों को पार्टी के लोग चाहते हैं। फैमिलीवाद चल रहा पार्टी में, और अब जो है जिस तरह कहा जा रहा है कि यूपी इलेक्शन के बाद पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, वो बदलाव ये है कि जितने भी ये लोग हैं, जितने भी ये लोग चाहते थे कि पार्टी में इलेक्शंस हों, पार्टी इलेक्शंस के बाद जो है लोगों को पार्टी पोस्ट मिले या पार्टी का प्रेसिडेंट चुना जाए, वो अब शायद तमाम लोग मिलके, जैसे G23 है और जम्मू कश्मीर से आज़ाद ग्रुप है, ये तमाम नेता मिलके ये पार्टी सिंबल को क्लेम करने वाले हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी इनको पार्टी से निकालने वाले हैं, और खुद जो है ये तमाम लोग पार्टी सिंबल क्लेम करने वाले हैं। ये हो चुका है पहली बार भी, जब अखिलेश यादव ने अपनी ही पार्टी का सिंबल क्लेम किया और वो मेजॉरिटी में थे, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सिंबल दे दिया। और उसी तरह जो है कांग्रेस में हो सकता है, ये तमाम नेता मिल रहे हैं और ये पार्टी सिंबल क्लेम कर रहे हैं। और अगर ये तमाम नेता स्ट्रेंथन हुए, ये तमाम नेता मेजॉरिटी में हुए, तो ये पार्टी सिंबल क्लेम भी कर सकते हैं। कांग्रेस में जो पार्टी के नेता हैं वो आपस में खुश नहीं है। जब तक पार्टी के नेता या पार्टी के जो ग्राउंड जीरो से जो लोग जुड़े हुए पार्टी के साथ और एंड तक अगर वो खुश नहीं है, कांग्रेस पार्टी किस तरह जीत सकती है। कांग्रेस में बदलाव की ज़रूरत है, और वो बदलाव अब G23 ग्रुप ला रहा है, या G20 के साथ साथ अलग अलग नेता जो कांग्रेस के हैं जो चाहते हैं कि पार्टी को चेंज किया जाए, वो तमाम लोग मिलकर अब पार्टी सिंबल ही क्लेम करने वाले हैं कांग्रेस में। यानी कि बहुत बड़ा बदलाव। पार्टी सिंबल क्लेम करने के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को शायद पार्टी से हाथ धोने पड़ेंगे, या फिर एक सिंपल नेता की तरह पार्टी में रहना पड़ेगा। क्या कुछ आगे बदलाव होगा, क्या इस तरह की चीज़ें होंगी, पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़।